हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 4 के विचारक विश्वास और इमारतें। इसमें जितने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो चाहे वो 2 मार्क्स का हो, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ कवर करने वाले हैं, छोटे से लेके बड़े तक। इसमें हम बुद्ध के बारे में जो स्तूप हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप के संरक्षण में क्या योगदान दिया? 3 बिंदु के बारे में बताइए, 3 पॉइंट बताना है। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी दोनों को प्लास्टर और प्रतिरूपी दे दी, पहली चीज़। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने धन का अनुदान दिया, दूसरी चीज़। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय बनवाया, निर्माण करने के लिए अनुदान दिए, और अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान दिए थे। ये 3 और 4 चीज़ें इन्होंने करी थी। बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के कारणों का विवरण कीजिए। कैसे बौद्ध धर्म इतना तेजी फैला, उसका क्या कारण है, तो वो पॉइंट बताना है। तो लोग सामाजिक धार्मिक प्रथाओं से संतुष्ट नहीं थे, तो बौद्ध धर्म के जो ज्वाइन किए, बाकी जिस धर्म में वो थे उससे वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय अच्छे आचरण पर बल दिया जाता था, पहली चीज़। इसीलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटों और कमजोर के प्रति मित्रता, करुणा का भाव, समानता, जाति प्रथा का ना होना, ये कारण है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म इतने तेजी से फैला। और इसमें जो सामाजिक बदलाव आए वो लोग इसमें बहुत तेजी से इसमें प्रसार हुआ, ये फैला। अच्छा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भारतीय समाज पर जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा? तो संस्थापक कौन है? ऋषि ऋषभ देव है, स्वामी ऋषभ देव संस्थापक। प्रभाव ये है अहिंसा का मार्ग, कर्म द्वारा जन्म पुनर्जन्म का निर्धारण होना। ये 2-3 कारण हैं जिससे ये धर्म फैला है, प्रभाव में। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए मध्यम मार्गों के मुख्य सिद्धांत क्या थे? किन्हीं 3 का वर्णन आप कीजिए। तो पहला है, बुद्ध के अनुसार राजा और गृहपतियों को दयावान होना चाहिए, अहम और इच्छा का त्याग करना चाहिए, खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए। हीनयान और महायान के बीच में प्रमुख अंतर क्या है? हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे और बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते थे। मूर्ति पूजा, कर्मकांड और विरोध और मूर्ति पूजा महायान। अब महायान बुद्ध की प्रार्थना, नूतक तरीका मूर्ति पूजा करते थे, ये महायान का है, और ये हीनयान। अच्छा, बौद्ध कालीन मूर्ति कला की मुख्य विशेषता क्या थी? किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। पहली विशेषता है कि कई मूर्तियों के बुद्ध को महान मानव रूप में न दिखाकर प्रतीकों से उन्हें दर्शाया गया है। दूसरा है, हर प्रतीक का एक अर्थ है। तीसरा, बुद्ध को के जीवन से संबंधित है। स्तूप की रचना किस प्रकार की जाती थी? स्तूप बाहर से बनाए जाते थे, अर्धगोलाकार टीले की आकृति यानी स्तूप बनाए जाते थे, और तोरण द्वार बनाए जाते थे। इसके चारों ओर एक घेरा भी बना दिया जाता था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्रारंभिक उपनिषद, ये सारे इसी समय आरंभ हुए थे, इसीलिए 6वीं शताब्दी को इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और भिक्षुणियों को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है? भिक्षुओं भिक्षुणियों के नियम विनय पिटक में मिले हैं। सादा जीवन बिताना होता है, जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तु रखते थे। एक कटोरा भिक्षु बनने के बाद पुरानी पहचान छुपानी पड़ती थी कि पहले वो राजा थे या भिखारी थे, उससे मतलब नहीं है, अब वो सामान्य है। जैन धर्म की कोई 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं बताइए। पहला है प्राणवान, संपूर्ण विश्व प्राणवान मानना, हिंसा न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन का संग्रहण न करना। तो ये शिक्षाएं हैं जो जैन धर्म में माननी पड़ती है। सांची की मूर्ति कला की चाबी बौद्ध साहित्य में मिलती है, कोई 3 कारण बताइए। इतिहासकारों ने सांची की मूर्ति कला को समझने के लिए वेशांतर जातक का अध्ययन किया। इतिहासकार किसी मूर्ति कला के व्याख्यान लिखित साथियों के साथ तुलना के द्वारा करते थे। सांची में कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिसका संबंध बौद्ध धर्म से भी नहीं था। इतिहासकारों ने यह पता लगाया कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए हैं उन्होंने बुद्ध पूर्व बौद्ध धर्म से पहले दूसरी प्रथा और विश्वास मानते हैं। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसे क्यों बनाया जाता था? कोई 2 कारण बताइए। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहला उत्तर। स्तूप बुद्ध से जुड़े अवशेष को गाड़ दिया जाता था, और स्तूप बनाने की परंपरा में सबसे पहले थी, लेकिन यह बाद में बौद्ध धर्म से जुड़ गया। 600 ईसा से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के भारतीय दर्शन के कोई 3 प्रमुख विशेषता: जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्रारंभिक उपनिषद, प्रारंभिक स्तूप, महायान मत का विकास,
वैष्णववाद, शैववाद, देवी पूजन का परंपरा का ये सारा जो आरंभ हुआ था ये 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसीलिए इस काल को इतना महत्वपूर्ण या इतना विशेष माना जाता है। तो अपने दिमाग में उस ग्रुप को खोल के उसमें सेट कर लो इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आने वाला है। बौद्ध धर्म किस प्रकार के तैयार और सुनिश्चित किए जाते हैं? भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शिष्यों जैसे ज्येष्ठ ने एक सभा वैशाली में बुलाई और वहाँ पर भी शिक्षाओं और संकलन किया कि इन संग्रह को त्रिपिटक कहा गया। इन जो संग्रह किया गया उसी को ही इन्होंने नाम दिया त्रिपिटक। अब आता है थोड़ा सा देख उत्तर देख लेते हैं, तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षाएं, विस्तार, जानकारी। जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षाएं और विस्तार की जानकारी। सेम क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, शिक्षाएं क्या है, विस्तार की जानकारी। तो दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आता ही आता है, चाहे वो जैन धर्म से रिलेटेड हो चाहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसको दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषि ऋषभदेव जैन धर्म के बौद्ध धर्म से पहले आया था। जैन धर्म ने 24 तीर्थकर हुए हैं और 24 तीर्थकर महावीर भी थे। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं? जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल सभी में जीव है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान और जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का प्रमुख है। अब आता है कुछ और भी है। हिंसा न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रहण न करना। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं जो कि इनको मानना पड़ता है जो जैन धर्म को अपनाते हैं। अब आता है जैन धर्म का विस्तार कैसे हो। जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ है। यह भारत के अन्य देशों से भी फैला हुआ है, लेकिन बौद्ध धर्म जितना नहीं फैला हो गया। बौद्ध धर्म जैन धर्म विद्वानों के प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। अब आता है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं बताइए। पौराणिक हिंदू धर्म उद्देश्य वैदिक धर्म को सरल करने और आम जनता के समान प्रस्तुत करना था। इसका वर्णन पुराणों से मिलता है। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा शामिल है। वैष्णव यानी कि जिसमें विष्णु सबसे महत्व देवता है। शैव जिनमें शिव को परमेश्वर माना जाता है। इसमें विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता है और इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच में रिश्ता प्रेम समर्पण का रिश्ता माना जाता है, जिसे भक्ति कहते हैं। और वैष्णववाद में 10 अवतार की कल्पना की जाती है। माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था, नाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। यह अलग अलग अवतार देश के अलग अलग हिस्सों में लोकप्रिय थे। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है और शिव अनेक प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता है। कई बार तो शिव को मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। अब आता है आगे क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की भारतीय समाज और संस्कृति को क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भारतीय समाज पर और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार किया है। बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है और यह कुछ भी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। अनेक घोर तपस्या और विश्व शक्ति के बीच में मध्यम वर्ग अपनाने की बात कही जाती है। प्रथा को बौद्ध धर्म के अस्वीकार किया। बुद्ध ने कहा है कि समाज का निर्माण इंसानों से किया जाता है, न कि ईश्वर ने। अब बुद्ध ने राजाओं और गजपतियों को दयावान होने की सलाह दी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि तुम सब अपने लिए खुद को ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो ये बुद्ध ने बोला है कि राजा को दयावान होना चाहिए, खुद को ही अपनी मुक्ति का रास्ता तुम्हें खुद ही पता करना होगा। विश्व में सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। बौद्ध धर्म का संगठन, नियमों का संक्षेप प्रकाश डालिए। ये जैसे जैन धर्म का सेम वैसे क्वेश्चन ये है। तो बुद्ध की शिक्षा का दल तैयार किया इन्होंने, शिष्यों का दल तैयार किया इन्होंने, अपने संघ की स्थापना की। यह सादा जीवन बिताते थे। इनके पास केवल जीवन यापन के लिए ही आवश्यक चीज़ें होती थी। प्रारंभ में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल होते थे, बाद में महिलाएं भी शामिल हुई, अनुमति मिल गई और एक बार भिक्षु
बन जाती तो उसे अपने पूरी पुरानी पहचान को त्यागनी पड़ती थी। वो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इनकी संरचना कैसी होती थी। स्तूप बौद्ध धर्म के संबंधित होते थे। स्तूप बुद्ध के जुड़े अवशेष की गाड़ दिया जाता था और स्तूप बनाने की परंपरा पहले से ही थी, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म से इसको जोड़ दिया गया। अब इसकी संरचना कैसे होती थी। स्तूप का अर्थ है टीला होता था, जिसे अंडे के रूप में होता था। धीरे धीरे इसका संरचना ज़्यादा जटिल हो गया। कई चौकोर गोले आकार का संतुलन बनाया गया। अंडे के ऊपर एक हार्मिक होती है। ये छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। किले चारों ओर एक वेदिका होती है जो प्रतीक स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है। बाद में इसमें तोरण द्वार भी बनाए गए। तोरण द्वार पर नक्काशी भी की गई। यह स्तूप बौद्ध धर्म के प्रतीक का स्थान माना जाता है। सांची और एक झलक बात है। जैन धर्म के साधुओं के 5 व्रत क्या हैं, ये तो हमने देख लिया था। पहला अहिंसा, हत्या न करना, सत्य झूठ न बोलना, अत्यय चोरी न करना, अपहरण धन इकट्ठा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।